तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 6 की, जिसमें आज लोग पढ़ेंगे दोस्तों साम्राज्यवाद। दोस्तों साम्राज्यवाद का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसका उदय यानी कि विकास कैसे हुआ दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में साम्राज्यवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप किसी का भी तैयारी करें, चाहे वो बीए में हो दोस्तों, चाहे किसी भी अब हो, अगर साम्राज्यवाद हो तो आप आसानी से इस वीडियो को देख लीजिए और परीक्षा भवन में आसानी से आराम से लिख के आइएगा। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम लोग जानेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले जितने भी छात्र छात्र हैं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने छात्र छात्र हैं अपने मित्रों को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक। तो चलिए, क्या है साम्राज्यवाद, अर्थ की बात करूं तो दोस्तों साम्राज्यवाद सामान्यतः साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य का क्षेत्रीय विस्तार है ना। अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो आप बोलिएगा दोस्तों साम्राज्यवाद का मतलब राज्य का क्षेत्र विस्तार, यानी कि आपका ये वाला एरिया अगर है, इतना बड़ा एरिया आपका है, तो आप क्या चाहिएगा कि यहाँ पे भी मेरा कब्जा हो भाई, यहाँ पे भी मेरा कब्जा हो, यहाँ पे भी मेरा कब्जा हो, यहाँ पे भी मेरा कब्जा हो, यानी कि आप चाहिएगा कि भाई मैं चारों तरफ से जितना मेरा हो सके भाई यहाँ तक भी हम आ सकते हैं, है ना। अगर आपका इतना बड़ा एरिया था तो आपका क्या रहेगा विचार कि मैं इतना बड़ा एरिया में अपना करूँ अपना साम्राज्य। तो यही है साम्राज्यवाद, अपना ये वाला एरिया जो है ना इसको इतना बड़ा कर लेना, है ना। तो ये हमारा साम्राज्यवाद बोल सकते हैं, तो क्षेत्र का विस्तार करना, है ना। तो आसानी से आप बोलिएगा, ठीक है। क्या बोलना है भाई कि साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य का क्षेत्र विस्तार है, ऐसा दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और विस्तार, ठीक है, विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राष्ट्र के प्राकृतिक व फिर मानवीय संसाधन पर अपना अधिकार और फिर नियंत्रण स्थापित करती है, वो हमारा साम्राज्यवाद होगा दोस्तों, ठीक है। क्या बोलना है कि कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र, कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपना शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी, यहाँ पे देखिए अपनी शक्ति होगा दोस्तों, ठीक है, शक्ति लिखा गया कोई बात नहीं, तो अपनी शक्ति एवं विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य से किसी अन्य राष्ट्र पर, यानी कि अन्य राष्ट्र की प्राकृतिक और अन्य राष्ट्र के मानवीय संसाधन पर अपना अधिकार करना, यानी कि ये वाला एरिया है आपका, और आप क्या चाहते हैं कि यह जो राष्ट्र है ना, यहाँ भी मेरा शक्ति हो, मेरा भी वर्चस्व हो, यहाँ की संसाधन मेरा हो, यहाँ के लोग मेरे अधीन काम करें। तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है ये दोस्तों, ठीक है, अपने एरिया से दूसरे एरिया में भी कब्जा करके अपने में समा लेना, यही हमारा साम्राज्यवाद होगा दोस्तों। क्लियर हो गया ना, क्लियर, तो दिक्कत नहीं होगा ना। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिनका कॉन्सेप्ट यही रहता भाई ये मेरा एरिया है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी देश हो जाए, यहाँ भी कोई देश तो मेरा ही अधीन, ऐसा सोच होता है सब साम्राज्यवाद में। ये चीज़ क्लियर हो गया, यानी कि दूसरे देश में अपना अधिकार जमा लेना और उनसे अपना काम निकलवाना, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो नियंत्रण का प्रकार बोल सकते हैं तो ये भाई राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो साम्राज्यवाद में इसका क्या क्या भाई प्रकार में हो सकता है, तो राजनीतिक प्रकार से भी मान लीजिए ये वाला देश इसका है तो यहाँ भी अपना राजनीतिक प्रभाव करके वहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया। यहाँ पे आर्थिक रूप से मतलब सांस्कृतिक रूप से वहाँ पे अपना समय ये कर सकता है, तो कई रूप से वो साम्राज्य विस्तार को कर सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, साम्राज्यवादी नीति एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों से राज्यों का, ठीक है, राज्यों में हस्तक्षेप करता है। साम्राज्यवाद नीति क्या करती है दोस्तों, एक राष्ट्र, ठीक है, कोई भी एक राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर निकलकर दूसरे देश के राज्यों को, ठीक है, अपना अधीन कर ले, या तो फिर दूसरे देशों के राज्यों में, है ना, अपना हस्तक्षेप करे, वही हमारा साम्राज्यवाद है। ये आपका देश है और आप बगल वाला देश को चाहते हैं कि भाई मेरा अंदर हो जाए, तो वही साम्राज्यवाद है, ठीक है। समझ तो आ ही रहा है ना। चलिए वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। भाई प्राचीन काल व फिर मध्यकाल में अगर बात कर सकते हैं तो शक्तिशाली राजा छोटे छोटे जो दुर्बल राष्ट्र हुआ करते थे उसको जीता करता था दोस्तों, है ना, उस पर हमला बोल के उसको जीत कर फिर वो अपने आप में ये कर लेता था, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो दोस्तों कि शक्तिशाली राजा छोटे व फिर दुर्बल राष्ट्र को जीतकर राज्य का विस्तार करते थे दोस्तों, ठीक है। जैसे भारत में चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा है, पूरे देश में दोस्तों अपना ये कर लेना, तो ये सब चीज़ें हो गई क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अनेक यूरोप राष्ट्रों ने अपना विस्तार साम्राज्य के रूप में किया है। आपने देखा दोस्तों यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं
जो कि बहुत से देशों पे अपना ये किया है ना। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस है ना, जर्मनी, ठीक है। ये सब जो है ना वो ऐसा ऐसा किए हैं संपूर्ण विश्व में अपनी औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार, जैसे भारत पे ही किया है ना बहुत सारे देशों ने। बहुत सारे देशों का ये है कि इस देश पे उस देश पे भारत में एक उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं। साम्राज्यवाद में क्या किया, यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से किया भाई, आर्थिक रूप से क्या ही किया है ना। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो दोस्तों कि यूरोप के अनेक राष्ट्र ने अपना विस्तार के लिए अपने साम्राज्य विस्तार किया और बहुत से देशों पे अपना अधिकार भी जमाया है ना, औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया। वो है कहीं और का, है भाई वो यहाँ का नहीं है भाई, ब्रिटेन का, लेकिन चला रहा कहाँ, भारत में। और आगे क्या किया यहाँ पे, इस यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, अपना अधीन रखा, और वो उनका जो नियम कानून कायदा है उसी के हिसाब से चलना है, उन्हीं को फॉलो करना है। ये चीज़ें हो रही हैं और अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग सांस्कृतिक तौर पर डूबी हुई हैं, उन्हीं की संस्कृति को अपनाया मानना, ये भी अभी तक चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कि हम अपनी संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा को अपनाएं, है ना। ये ना कि भाई कि उसी को परंपरा को लेकर चल रहे हैं और उसी को परंपरा को बोलना हम लोग गर्व महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोल दे, अभी अंग्रेजी कल्चर को अपना ले तो उसको हम लोग बहुत महान मानते हैं। हम महान नहीं मानते दोस्तों, ठीक है। जो भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता है उसको मानिए, वही तो अपना है ना। तो अब एक प्रकार से साम्राज्यवाद समझ गए ना भाई, कैसे भी साम्राज्यवाद कर सकते हैं, केवल हम लोग धन और उसको गुलाम बना के नहीं, उसको विचारधारा से भी बना सकते हैं, उसको संस्कृति भी से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा साम्राज्यवाद में। चलिए परिभाषा थोड़ा और देख लेते भाई कि सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार देखिए, साम्राज्यवाद एक नीति है। ये क्या कहती भाई कि साम्राज्यवाद जो है ना वो एक नीति है जिसका उद्देश्य एक विशाल आकार वाला राज्य है जो अनेक आधुनिक राष्ट्र इकाइयों से मिलकर बना हो और एक केंद्र इच्छा से अधीन हो। चार्ल्स ठीक है विरडस के अनुसार क्या है कि सभी राष्ट्रों में कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा वो फिर निहित साम्राज्यवाद कहलाती है। भाई इनका कहना भाई जो साम्राज्यवाद जो होता है ना कि सभी राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े जो लोग होते हैं उन पिछड़े लोगों पर शासन ये करना, स्थापित करना, है ना, और शासन करने की इच्छा कोई हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। क्लियर। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग जानेंगे दोस्तों साम्राज्यवाद का उदय और विकास। आपने समझा साम्राज्यवाद क्या है, यानी कि एक देश से दूसरे देश जाकर अपना स्थापित करना, अपना बलपूर्वक, चाहे बलपूर्वक हो, चाहे समझदारी पूर्वक हो, चाहे जो पूर्वक हो, है ना, लेकिन अपना विस्तार करना है, अपना एरिया से बाहर जाना है और वहाँ पे भी अपना ही दबदबा बनाना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों इसका कारण, भाई साम्राज्यवाद को उदय कैसे हुआ, भाई विकास का क्या कारण है, कैसे कैसे विकास हुआ इसका। तो पहला आप बोल सकते हैं दोस्तों महत्वाकांक्षी शासक की विस्तारवादी इच्छा। भाई बहुत से ऐसे शासक रहे हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है कि मैं इतना बड़ा एरिया में संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा विस्तार अगला राज्य में भी होना चाहिए, अगला देश में भी होना चाहिए, मैं ये भी जीत सकता हूँ, मैं ये भी जीत सकता हूँ। तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं आई, जो महत्वाकांक्षी शासक हुए, इनका मन में जो चलता है ना कि नहीं ये यहाँ तो हूँ ही, इसके अलावा मैं वो जो बगल वाला राज्य है इसको भी डरा के, इसको भी मार के, इसका जो क्षेत्र है वो अपना अधीन कर लूँ। तो जिस कारण से दोस्तों साम्राज्यवाद का विकास हुआ और उदय हुआ। क्लियर। तो एक कारण आप बोल सकते हो। अगला कारण आप बोल सकते हो दोस्तों अतिरिक्त जनसंख्या को स्थानांतरित करना, ये भी एक कारण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला कारण बोल सकते हो दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का आप समझ ही रहो, आर्थिक कारण का मेन उद्देश्य इन लोगों का क्या होता भाई कि अगर हमको अधिक लाभ कमाना हो, जैसे भारत को ले लेते हैं, क्या है ना कि यहाँ कच्चा माल का उत्पादन होता भाई, तो पहले कच्चा माल पर जोर दिया जाता है, इसके कच्चे माल को वो ले लिए, यहाँ के जो कच्चे माल है ना, इस कच्चे माल को यहाँ पे कम से कम रेटों में इन्होंने लिया और लेने के बाद क्या किया, यहाँ पे इसको तैयार करवाया, माल तैयार करवाया फैक्ट्री में, और माल तैयार करवाने के बाद क्या किया, यहाँ पे इसी को फिर यहाँ पे वापस भेज देता है अधिक रेटों पे। मान लीजिए इसको यहाँ पे कच्चा माल को खरीदा 10 रुपया में
और प्रोडक्ट रेडी होने के बाद इसको बेच कितना रहा पता 120 रुपया में। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है साम्राज्यवाद में। भाई इसी से माल खरीदा 5-10 रुपया में और बेच इसी को रहा 120 रुपया में। तो ये एक बड़ा ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आर्थिक कारण में कच्चा माल लेना और बड़े बाजार में उसको बेचना दोस्तों, ठीक है। यहीं से कच्चा माल मंगवाया, पहले कि जानते भाई कि यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, तो अन्य अन्य देशों से मंगवाया कम कम दामों पे और इसको तैयार करने के बाद इसी को 120-150 में बेच दिया, है ना। तो एक साम्राज्यवाद का ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो उदय का कारण एक रीजन बोल सकते, विकास का कारण कैसे कैसे ये डेवलप कर रहा है ना। होता है भारत से देखिए ना, कम कम दामों पे ले जाया जाता था और फिर वो रेडी करके दिया था, तो अन्य देशों में भी बेचता था। तो भाई इसको पैसा मिल रहा, तो पैसा मिल रहा तो साम्राज्यवाद हो गई और बढ़ेगा भाई, ताकतें बढ़ेंगी, वो और यहाँ रहने का प्रयास करेगा। 3 चीज़ हो गया। चौथा आप कारण बता सकते हो कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में राजनीतिक शक्ति बढ़ाना, अपना एरिया बढ़ाना, अपना दबदबा बनाना। भाई दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा दम भाई मैं ही हूँ सब कुछ, कोई हिलेगा नहीं, है ना, ऐसा। तो ऐसे राजनीतिक पूरा पूरा राजनीतिक अपना क्षेत्र बना लेना, पूरा भय बना देना, ताकि कोई वहाँ से कुछ ना बोले, ऐसी। अगला आप बोल सकते हैं दोस्तों कि नैतिक एवं धार्मिक कारण। नैतिक और धार्मिक कारण भी साम्राज्यवाद में एक बोल सकते हैं दोस्तों कि सफेद लोगों का भार साम्राज्यवाद को नेतृत्व, इसको नैतिकता को आधार बनाकर उचित मानना। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि भाई साम्राज्यवाद में बोलते नहीं वो गोरे लोग हैं या तो फिर वो थोड़े उच्च कोटि के लोग हैं, अच्छा गोरे लोग हैं, तो वो साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। यानी कि वो उनका जो बात है उनका हमारा फॉलो करना दायित्व है, उनका बात को मानेंगे तो मेरा लिए अच्छा होगा। तो ये भी चीज़ एक प्रकार से साम्राज्यवाद को दोस्तों बताता है ना, कि नहीं नहीं वो तो गोरे हैं, गोरे लोग, हम लोग काले लोग हैं, तो बहुत ये है, तो वो जो बोलेंगे वही हम लोग को करना है ना, होता है ना। तो ये भी एक प्रकार से साम्राज्यवाद को उदय करवाता है, ये भी एक विकास का कारण बन जाता है। नहीं वो जो बोल रहा है ना वही करना, वही सब ठीक है। अब उसी के बात में हम लोग रहेंगे तो फिर वो दबाएगा हम लोगों को, है ना। तो एक कारण ये भी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो ये पूंजी, ये मैंने आपको साम्राज्यवाद बताया, ये क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो साम्राज्यवाद है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, YT निखिल वाले लिंक में डाल दूंगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अच्छे से रहिए, दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।